जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की क्लास में। और क्लास आज है 5। आज हम फिर से करने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह है उन सभी वैकेंसियों के नाम जो कि इन सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 4 है, 13 है, 27, 27 के बाद 82, 82 के बाद 165, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आंसर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। 4 को पहले 3 से गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12 होगा, और प्लस 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 को पहले 3 से गुणा करेंगे, फिर 1 जोड़ देंगे तो 4 तियाँ 12, 1 13। उसी प्रकार 13 को 2 से गुणा करेंगे, प्लस 1 जोड़ देंगे तो 13 दूनी 26, और 26 1 27 होगा। फिर यहाँ 27 को 3 से गुणा करेंगे, एक बारी 3 से गुणा करेंगे, फिर एक बारी 2 से, फिर अब 3 से। तो 3 से गुणा करेंगे, प्लस 1 जोड़ देंगे। तो उसी प्रकार 82 में 2 से गुणा करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 27 तियाँ 81 होता है, 81 1 82, और 82 दूना जो होगा वहाँ 82 को 2 से पहले गुणा करेंगे तो यहाँ होगा 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, और प्लस अगर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ बराबर क्या आ जाएगा, 165। अब उसी प्रकार अगला स्टेप है, तो 165 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे और प्लस 1 कर देंगे। तो चलिए 165 में 3 से पहले गुणा कर लेते हैं। तो 165 गुणे 3 बराबर क्या होगा, तो 3 पचे 15, 3 छक 18, 1 19, और 3 एक कम 3 1 4। क्या आ गया, 495, और 495 में 1 जोड़ देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 496। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 496। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पर, 496। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 496। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। तो 12C 3 है, 24E 5 है, 36G 7 है, तो आगे डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा। क्वेश्चन को हल करिए और आंसर दीजिए, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 12 है, यहाँ पर 24 है। तो 12 को पहले क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24, और फिर इसी 12 से इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो 12 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो 12 तियाँ 36। यहाँ पर 12 को पहले 2 से गुणा करे हैं, 12 को 2 से गुणा करने पर 24 मिला, फिर 12 को 3 से गुणा करने पर 36 मिला, फिर उसी प्रकार से 12 को 4 से गुणा करने पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर 48 मिलेगा, जो कि ऑप्शन डी में यहाँ क्या है, 50 है। तो डी ऑप्शन तो होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी का संबंध 5 से है, और 5 का संबंध जी से है, और जी का संबंध किस से होगा। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सी का जो कोड होता है वह 3 होता है, ई का कोड जो होता है वह 5 होता है, और जी का कोड क्या होता है, 7 होता है। तो यहाँ 3 प्लस 2 हुआ है, 3 प्लस 2 5, और 5 में फिर 2 जोड़ा गया है तो 5 2 7, और 7 में भी 2 आगे जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, 7 2 9, और 9 का कोड क्या होता है, तो आई होता है। आगे है, फिर यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है 3 2 5 और 5 2 7, दो जोड़ा गया है तो 7 2 यहाँ क्या होगा, 9 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 48 आई 9। तो किस ऑप्शन में है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो वह है ऑप्शन ए में,
48, यहाँ जो एक लिखा है यह एक नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, यह क्या है, यह आई है। तो 48I9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में DAISY को CYFOT लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ROSE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन को हल करिए और आंसर दीजिए। चलिए हल करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ अंकन हो गया है। तो डी का कोड 4 है, ए का कोड 1 है, आई का कोड 9 है, यस का कोड 19 है, वाई का कोड 25 है। फिर यहाँ पर सी का कोड 3 है, वाई का कोड 25 है, एफ का कोड 6 है, ओ का कोड 15 है और टी का कोड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मिस प्रिंटिंग है तो यहाँ पर क्या होगा 20 होगा। टी का कोड क्या होगा 20 होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ 4 से क्या हुआ है, 4 से 3 हुआ है, तो यहाँ -1 हुआ है। फिर आगे हुआ है 1 से 25 हुआ है, तो यहाँ -2 हुआ है। -2 करने पर क्या होगा, 1 में से अगर 2 घटाएंगे तो 1 जाएगा, ए चला जाएगा और फिर जेड चला जाएगा, तो बचे क्या क्या वाई। तो वाई का कोड क्या होता है 25 होता है। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या है 6 है, तो यहाँ -3 हुआ है। तो 9 में से 3 गया तो यहाँ 6 होगा। और फिर यहाँ यस है, यस को ओ से, तो यस से ओ कैसे हुआ, यहाँ -4 करने पर, -4 करने पर तो 19 में से 4 गया यहाँ पर 15, 15 को कोड क्या होता है ओ और 19 का कोड होता है यस। अब वाई का संबंध टी से किस प्रकार है, तो यहाँ -5 करने पर, तो 25 में से 5 घटाने पर यहाँ क्या होगा 20 होगा और 20 का कोड टी है और 25 का कोड वाई है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक बारी 1 घटाया गया है, फिर अगले स्टेप में 2, फिर अगले स्टेप में 3, अगले स्टेप में 4, अगले स्टेप में 5 और इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ 18 है, तो 18 को पहले हम क्या करेंगे 1 घटाएंगे, 18 में से 1 जाएगा तो यहाँ क्या होगा 17। और फिर यहाँ 15 है, 15 में से क्या घटाएंगे, तो 15 में से फिर अगले स्टेप में हम 2 घटाएंगे, तो 15 में से 2 जाएगा, यहाँ होगा 13। फिर यस है, यस में से हम क्या घटाएंगे, यस में से अब की बारी हम 3 घटाएंगे और 19 में से 3 घटाने पर क्या होगा 16। फिर आगे 5 है, अब 5 में से क्या घटाएंगे, यहाँ पर 4 घटाएंगे, अगला स्टेप क्या होगा 4, तो 5 में से 4 जाएगा, यहाँ क्या होगा 1। तो 17 का कोड क्या होता है, 17 का कोड क्यू होता है, 13 का कोड क्या होता है तो यम, 16 का कोड पी और एक का कोड क्या होगा ए होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा QMPA। तो किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन में भी नहीं है और फोर्थ ऑप्शन में नहीं है, तो वह है ऑप्शन सी में QMPA। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संख्याएं दी गई हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, असंगत संख्या का चयन कीजिए। तो 39, 35, 37, 41, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आसान क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। इसमें से आपको देखने को मिल रहा है कि यह संख्या क्या है 3 से विभाजित है, बाकी यह तीनों संख्याएं 3 से विभाजित नहीं है, यह संख्याएं 3 से विभाजित नहीं है, बाकी यह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 39। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोशाक का संबंध दर्जी से है तो क्वेश्चन मार्क का संबंध बढ़ई से, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो लकड़ी, फर्नीचर, चमड़ा, कपड़ा, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो पोशाक का संबंध दर्जी से है, तो क्वेश्चन मार्क का संबंध बढ़ई से किस प्रकार होगा, तो वह होगा ऑप्शन
बी फर्नीचर, जिस प्रकार पोशाक को तैयार करता है दर्जी, उसी प्रकार से फर्नीचर को तैयार करता है कौन, तो बढ़ई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 का संबंध 121 से है तो 144 का संबंध किससे होगा। तो 160 से, 93 से, 169 से, 426 से, किससे होगा। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 100 जो है वह 10 का वर्ग है और 121 जो है वह 11 का वर्ग है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ 12 का वर्ग क्या है 144। तो यहाँ 10 में 1 जोड़ा गया था तो 11 हुआ था। उसी प्रकार से 12 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 13, और 13 का वर्ग क्या होता है 169। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 169। किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन सी में 169। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाड़ी क्रिकेट बल्लेबाज किस प्रकार संबंधित हैं, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। खिलाड़ी है, क्रिकेट है और बल्लेबाज है। चलिए हल करते हैं। तो यह जो होगा यह गोला होगा खिलाड़ी का, खिलाड़ी के अंदर आएंगे क्रिकेटर, खिलाड़ी के अंदर कौन आएगा, क्रिकेटर, क्रिकेटर आएगा, और क्रिकेटर के अंदर क्या आएंगे बल्लेबाज, बल्लेबाज। तो यहाँ पर है खिलाड़ियों में कुछ भाग किसका है, क्रिकेटर का है, और क्रिकेटर में कुछ भाग किसका है, तो वह बल्लेबाज का है। अब क्रिकेटर में कुछ भाग बल्लेबाज का है तो कुछ भाग गेंदबाज का होगा। तो इस प्रकार से जिस ऑप्शन में बना है वही ऑप्शन राइट होगा। तो किस ऑप्शन में बना है, तो वह है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103,254 आगे क्या भरा जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, 9, 8, 10, 7। तो क्या भरा जाएगा, चलिए हल करते हैं। तो 1 को -1 करने पर क्या होगा 0 होगा, और 0 में +3 करने पर क्या होगा 3 होगा, और 3 में -1 करने पर क्या होगा 2 होगा, और 1 में +3 करने पर 5 होगा, और 5 में -1 करने पर 4 होगा, और 4 में फिर +3 करने पर क्या होगा 7 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 7। यहाँ पर देखने को मिला है एक बारी -1 हुआ है, दूसरी बारी +3, फिर -1 +3 -1 +3, यही स्टेप लगातार चला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है AZGTMN किस प्रकार संबंधित हैं, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हल करिए और आंसर दीजिए। चलिए अंकन हो गया है और क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर 1 से 7 कैसे हुआ, तो +6 करने पर, और 6 से यहाँ 7 से फिर 13 कैसे हुआ, तो यहाँ पर भी +6 करने पर। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे +6 ही करेंगे, और 13 छः क्या होगा 13 छः होगा यहाँ पर 19, और 19 में फिर प्लस करेंगे तो 19 में +6 करेंगे तो क्या होगा 25, और 25 का कोड क्या होता है Y, और 19 का कोड क्या होता है, तो 19 का कोड होता है यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से 26 है, 26 में माइनस यहाँ क्या करेंगे 6 करेंगे तो 20 होगा, फिर 20 में -6 करेंगे तो क्या होगा 14 होगा, और 14 में फिर -6 करेंगे तो क्या होगा 14 में -6 करेंगे तो यहाँ होगा 8 होगा, और फिर 8 में अगर -6 करेंगे तो क्या होगा
तो 2 होगा। और 8 का कोड क्या होता है, तो एच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यस एच। स्टेप है, एक बारी +6 करने पर, फिर एक बारी -6 करने पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यस और एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कम को EMOC के रूप में कोड किया जाता है तो TRAIN के रूप में कोड किया जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? चलिए हल करते हैं। सी को सबसे बाद में लिखा गया, फिर उसके पहले ओ को लिखा गया, फिर उसके पहले एम को, फिर उसके पहले ई को। चलिए इसी प्रकार से इसको भी हम हल करते हैं। तो टी को सबसे बाद में लिखेंगे, यहाँ पर टी होगा। फिर आर को उससे पहले लिखेंगे, तो टी से पहले क्या होगा, आर होगा। और ए को आर से पहले लिखेंगे, आई को ए से पहले लिखेंगे, और एन को सबसे पहले लिखेंगे, आई से पहले लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा NIART। तो किस ऑप्शन में है, तो NIART, तो वह ऑप्शन है सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।